सर मैं यही बोलना चाहूँगा, जो हमने 41 लोगों की जान बचाई है वो सरकार ने हमें रोड पे बिठा के नाम दिया है कि हाँ रोड आपका है, आप रोड ना पिए। तो मैं तो यही कहूँगा, हमें उसका नाम यही दिया गया है। अगर नाम अच्छा होता तो हम अपने मकान में बैठे होते और वो बना हुआ होता। चलो बना हुआ भी ना होता, जैसा था वैसा तो होता। अब हमें सरकार ने यही नाम दिया है कि मकान मेरा तोड़ दिया गया और मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ फुटपाथ पे बैठा हूँ अनशन पे। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि मुझे मेरा घर मुझे दिया जाए। मुझे सरकार से और किसी चीज़ की अपेक्षा और ना ज़रूरत है। सर मुझे 12 से 13 साल यहाँ पे हो चुके हैं, यहाँ रहते हुए, इस मकान में रहते हुए। जब बीडीए वाले कल पहुंचे तो इससे पहले कोई नोटिस वगैरह आपको दिया गया? सर मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया यहाँ पे, बगैर नोटिस के बताए। जबकि मैं भी यहाँ नहीं था, मेरी वाइफ भी यहाँ नहीं थी। मेरी वाइफ अपने पेयर में थी और मैं बाहर था, किसी के पास काम से गया हुआ था। मुझे अचानक लड़कियाँ घबरा के फ़ोन आता है कि पापा यहाँ पर कोई लोग आया। मैं खुद डर गया, मुझे भी कोलेस्ट्रॉल है, मुझे भी अटैक आ सकता था, लेकिन मैंने खुद पे काबू किया। मैंने बच्चा तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ, मैं आके देखता हूँ क्या है। मैं कैसे भी करके भाग दौड़ करके यहाँ पे आया और जैसे भाग दौड़ करके मैं यहाँ पर आने के बाद उनसे पूछा कि सर आप क्या कर रहे हो? ये कहने लगे डीडी की प्रॉपर्टी। मैंने सर डीडी की प्रॉपर्टी यही है, मेरे इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, सामने भी मकान है और पीछे दीवार हो चुकी है, तो यही क्यों प्रॉपर्टी रहेगी, इसी क्यों टारगेट कर रहे हो? तो उन्होंने इस बात को बदतमीजी की उसमें रखते हुए मुझे थाने पहुंचा दिया। मुझे 12 बजे ले जाने के बाद, 12:30 बजे लेने के बाद मुझे वहां पे उन्होंने 8 बजे छोड़ा। मुझे, मेरे साथ मुन्ना भी थे और मेरा बच्चा भी था और मेरी लड़की को भी थाने बैठा के रखा इन लोगों ने 8 बजे तक। उसके बाद मैं यहाँ हूँ जब उन लोगों ने दीवार वगैरह सब कर दी। जी जानकारी के साथ ये भी पता लगा कि परिवार के बच्चों ने जब ऐसा लगा, जब हर कोई एक पक्षी भी होता है वो भी अपनी है ना घोंसले की सुरक्षा करता है चोंच मार के। हमारे बच्चों ने तो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए कुंडी लगाई थी। तो इस चीज़ को भी उन लोगों ने सोचा, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी है इन लोगों ने। तो इसे बदतमीज़ी बना के इन लोगों के साथ, इसके साथ भी मारपीट है, उसके साथ भी मारपिटाई की गई है। तो दोनों माइनर है, एक 17 साल है, एक 14 साल है। तो समझ नहीं आता हमें। सर ऐसा है, कभी इन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड की थी और मैंने की भी, वो पूरा किया भी था इनका। लेकिन अब दोबारा फिर मतलब 1.5 साल पहले से इनकी पैसे की डिमांड मेरे से आई थी, जो कि मैं पूरी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आप जान सकते हैं इस वक्त में ऐसा माहौल हो गया कि हम, एक तो काम नहीं है और काम है तो घर के खर्चे इतने हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल तो खैर क्या बोले, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं समाज में जब रहते हैं इंसान, तो वही खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो इस वजह से मैं नहीं कर जी। जी सर, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड है सर। ये हमारे सांसद जी आए थे और हमारे जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे, उन्होंने, और हमारे बीजेपी के एमएलए वो जो मोहन सिंह बिष्ट वे भी आए थे। बहुत सारे लोग आए थे बीजेपी से और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया पूर्ण तौर से कि आपका मकान टूटेगा नहीं हसन भाई, आपका मकान हम खड़े होकर बनवाएंगे और आपके साथ खाना खा के भी जाएंगे। अब वे खाना कहाँ खाएंगे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने तोड़ने के लिए बोला था या उन्होंने फिर इसे बनाने के लिए बोला था। अभी क्या मांग करते हैं? मेरी सर सिंपल से मांग है, मैं अभी भी सिर में दर्द ना पहले किया था सरकार के, ना अब कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेरा मकान दे दिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। वकील हसन की वाइफ हूँ मैं उस टाइम घर नहीं थी जब डीडीए वाले मेरे घर पर आए थे। उन्होंने बच्चों से बोला कि गेट खोल दो। ना बच्चों के पापा घर पर थे, ना मैं घर पर थी। बच्चों से झूठ बोला कि हम पड़ोसी हैं, गेट खोलो ज़रा, कुछ बात करनी है। तो बच्चों ने पूछा कौन हो, बस पड़ोसी करते रहे। फिर बहस की, बच्चे समझ गए कि डीडीए से है, तो बच्चों ने अंदर से लॉक किया। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया, गेती से लेके, गेती जो होती है ना, गेती से उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया। जब गेती से दरवाज़ा नहीं टूटा, फिर उन्होंने जेसीबी से दरवाज़ा तोड़ा। तो मेरे बेटी ने मेरे सिलेंडर खोल दिया बचाव के लिए कि ये चले जाएंगे, और बेटा मेरा दरवाजे से अड़ गया कि कोई बात नहीं, हम मरेंगे मर जाएंगे और तुम जेसीबी चला दो। तो इस बात के ऊपर उन्होंने मेरे बच्चों के साथ में मार पिटाई की। मेरी बेटी को पीटा, मेरे बेटे को मारा, फिर मार पीट के बाहर लेके आए 4-5 जने डंडा डोली करके, डीडीए वाले, पुलिस वाले। पुलिस भी थी साथ? पुलिस साथ में थी। लेडीज़ पुलिस ने मेरी बेटी को पीटा, जेंट्स पुलिस ने मेरे बेटे को पीटा। और पीटने के बाद मेरे हस्बैंड ने, जब मेरे हस्बैंड के पास बच्चों ने फ़ोन किया था, पापा जी ऐसे ऐसे बात है, वो आए, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कानून उसमें हमारे काम में बाधा डाल रहे हो ना। उन्हें भी धक्का मुक्की करके
उन्हें भी गाड़ी में डाला, मेरे बेटा वजीम हसन को भी गाड़ी में डाला, मुन्ना कुरैशी ने बोला उसे भी गाड़ी में डाल के तीनों को लॉकअप में बंद कर दिया, और बेटी को भी बंद कर रहे थे, मगर एज कम होने की वजह से उसे वहीं बिठा दिया। अभी कितना नुकसान आपका हुआ होगा तकरीबन? हमारा ये देख लो, देखो हमने ये सन 2010-11 के आसपास में 33 का ख़रीदा था। पता है, मैं आज बिल्कुल नंगी पूछी खड़ी हूँ, मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है। हाँ, आज के टाइम में हर कोई चीज़ पहने होता है, मेरी सारी चीज़ बेची मेरे हस्बैंड ने। जो एक इनका छोटा सा प्लॉट था वो बेचा, और कुछ कमाई वैसे इकट्ठी की, तब हमने ये 33 के आसपास परचेज़ किया था। जैसे जैसे करके इसे बनाया था, और थोड़े से दिन बाद ही, थोड़े से दिन सुकून से रहते, बस फिर आए दिन डीडीए वाले कहते थे ये ज़मीन अनऑथराइज्ड है, हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। अब ये बताओ, जब ज़मीन कटती है तब डीडीए कहाँ चला जाता है? तब डीडीए क्यों आंख बंद करके सो जाता है? जब ज़मीन कट जाती है, पावर अटॉर्नी कहाँ से होती है? कोर्ट से होती है ना। पावर अटॉर्नी हो या रजिस्ट्री हो, जो भी कागज़ बनता है कोर्ट से बनता है। कोर्ट बैन क्यों नहीं करता? जज बैन क्यों नहीं करता इस चीज़ के लिए कि पावर अटॉर्नी नहीं बननी चाहिए? वे बनती हैं, लोग ज़मीन परचेज करते हैं, वो रहने लगते हैं, और जब उन्हें रहते हुए हो जाते हैं ना 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, फिर डीडीए की आँख खुलती है कि हाँ अब ये रस बस गए, अब इन्हें कैसे बर्बाद किया जाए, इनका घर तोड़ दो, इन्हें घर से बेघर कर दो। और आपके आसपास में और भी मकान है, क्या उनको भी कुछ नुकसान पहुंचाया क्या? किसी को कोई नुकसान नहीं। उन्होंने जब मकान तोड़ रहे थे वो ये कहा था आजू बाजू की ईंट भी ना हिल जाए, सिर्फ बीच का मकान टूटना चाहिए। तो अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जैसा हमारा मकान था हमें ऐसा ही हमारा मकान दे दिया जाए, और कुछ नहीं चाहिए। और जब तक हमारा मकान हमें नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जब तक भी, चाहे जय दिन हो जाए। अलीज़ा, जब वे आए थे तो मेरे भैया सो रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया, मैं उनके व्यवहार की वजह से डर गई, इसलिए मैंने घर को लॉक कर दिया। मुझे शक हो गया कि कहीं कोई और तो नहीं। मैंने इनसे पूछा भी था कि आप डीडीए वाले हो ना? कहने लगे नहीं, हम तो आपके पड़ोसी हैं। मैं कहने लगी नहीं, आप पड़ोसी नहीं हो। इन्होंने तुरंत दरवाज़ा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे तैसे मैंने रोकने की कोशिश करी, और तो और मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैंने सिलेंडर भी खोल दिया था। अगर मेरे भैया नहीं होते तो शायद मैं उसमें आग लगा देती, क्योंकि माचिस भी मेरे पास थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे भैया थे, और उन्होंने उसको तोड़ते गए दरवाजे को। उन्होंने यहाँ तक कि बुलडोज़र है ना उसको भी चालू कर दिया था। वो तो मैं दरवाजे में अड़ी रही कि उन्होंने वो नहीं चलाया। उसके बाद में उन्होंने कुदाली से, जिस कुदाली से मेरे पापा ने 41 मज़दूरों की जान बचाई थी, उनको बाहर निकाला था टनल में से, उसी कुदाली को तोड़कर हमारा घर तोड़ दिया। उसी कुदाली से दरवाजे को तोड़कर हमें घर से बाहर निकाला गया, जिससे 41 मज़दूरों की जान बचाई थी। फिर आपको थाने ले गए थे, बताया गया है उसके बाद? मेरे भैया को पहले मारा उन्होंने, मेरे भैया के देखो घुटने पे भी पुलिस वालों ने, और मुझे भी लेडीज़ पुलिस ने मारा था अंदर। और जब मैंने कहा तो कह रहे कि हमने आपको नहीं मारा। उस वक्त मैंने इनसे कहा कि आपने मुझे क्यों मारा? उस वक्त तो कहते रुक जाओ तुम्हें तो बताएंगे। और जब मैंने वहाँ पर कहा तो कह रहे कि हमने तो नहीं मारा, सबके सामने। और भैया से कह रहे थे कि तुमने मेरे हाथ में चाकू मारा, जबकि उनके हाथ में खुद लगा था, दरवाजे की नोक लग गई थी उनके हाथ में, क्योंकि वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैंने अपने पापा को कॉल करा था तो मेरे पापा के आते ही वो मेरे पापा को इस तरीके से धक्का देकर पुलिस स्टेशन ले गए थे जैसे कोई मुजरिम होता है। और भैया को भी ले गए, मुझे भी ले गए। जब मेरे चाचा आए एंड में, मुन्ना कुरैशी, तो उनके यहाँ पे चाटा मारा और उनको भी ले गए, और फिर उनको पुलिस स्टेशन में भी मारा था। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं जो हमारा घर था वो हमें वापस मिल जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पढ़ते हो आप अभी? जी। मेरा नाम मोहम्मद अजीम हसन है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 17 साल है जी। मकान यहाँ पर तोड़ने के लिए आया, यहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ हुआ? मैं उस टाइम सो रहा था तो वे आए, काफ़ी सारे आदमी आए, गेट खटखटाया उन्होंने, कुंडी खुली थी, गेट ऐसे मिला रखा था मैंने। सुबह चाचा गए थे दुकान खोलने के लिए, मुन्ना चाचा गए थे ना, तो यहाँ से सामान लेके गए थे, चाबी वगैरह लेके गए थे दुकान के लिए। तो वे आए, कहने लगे पड़ोसी हम आपके गेट खोलो। मेरी सिस्टर उठी थी, किचन क्लीन कर रही थी वो, तो उसने एकदम कुंडी लगा ली, शक हुआ उससे, उसने ताला भी लगा लिया। जैसे गेट में प्लाई लगी हुई थी, हमने प्लाई लगवा रखी थी गेट में, ऐसे कच्चा गेट था हमारा, तो उन्होंने प्लाई तोड़ने स्टार्ट कर दी। कहने लगे गेट खोलो वरना हम तुम्हारा गेट तोड़ेंगे। मैंने कहा आप कौन हो? कहने लगे हम आपके पड़ोसी है। मैंने कहा पड़ोसी हो तो नाम बताओ। कहने लगे नए शिफ्ट हुए है, बहानेबाजी करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं कहने लगा ये ऐसी कोई बदतमीज़ तो नहीं होती, मैं ज़रा पापा को बुला लो उसके बाद गेट खोलूँगा। कहने लगे नहीं आप गेट खोलो, तुम गेट खोलो। एक
दो थे उनमें जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बोल रहे थे पुलिस में। लोग थे क्या पुलिस की साथ में थी? पुलिस ही तो बदतमीजी करी थी, पुलिस बदतमीजी करी थी। जो यहाँ का स्टाफ है ना थाने का, बहुत गंदा स्टाफ है, बहुत गंदा। 2-4 आदमी सही है यहाँ, बाकी जो है बहुत गंदा स्टाफ है। कल बेवसूल के थाने में भी ले बताता हूँ, फिर वे कहने लगे गेट खोलो, हमने गेट खोला नहीं, फट्टे तोड़ने लगे। गेट पे जो है घन बजाने लगे, घन बड़ा वाला तोड़ा होता है ना, 5 किलो का घन जो होता है वो बजाने लगे गेट पे। तो फिर भी हमने खोला नहीं, गेट टूटा नहीं उनसे। गुदाली होती, गेती गुदाली भी होती है जिसके मतलब दोनों साइड नोक से निकली रहती है। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारा गेट तोड़ेंगे इससे, उससे बजाने लगे। मेरी सिस्टर ने जाके गेती पकड़ ली, गेती में एकदम झटका मारा, इसका बेचारी का हाथ एकदम मैंने हटा दिया ना, इसका हाथ वहीं कट जाता बेचारी का। फिर उल्टा सीधा बोलने लगे गेट नहीं खोलोगे, मैंने कहा नहीं खोलेंगे। जेसीबी बुला दिया, जेसीबी तोड़ने लगे, हम बिल्कुल गेट से मिलके खड़े हो गए। एकदम उन्होंने जेसीबी रुकवा दी, रोक लो, कहने लगे गेट खोलो, हमने कहा हम नहीं खोले। गेट से हम बिल्कुल मिल के खड़े तो गेट पे उन्होंने घन बजा दिए। मैंने पढ़ाई में लॉकडाउन में छूट गई थी थोड़ी सी वो। मैं कुछ नहीं चाहता, बस हमारा घर मिल जाए, जैसा था वैसा मिल जाए, और कुछ नहीं। सरकार से कुछ डिमांड नहीं है, जो सरकार ने कहा था हम क्या दे आपको, जान दे माल दे क्या दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपना घोंसला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें हमारा घोंसला चाहिए, बस यही काफ़ी है हमारे लिए। मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है। जानकारी क्या, मेरे पास जो हमारी टीम के लड़के थे उनका फ़ोन आया, मुन्ना यहाँ पे वकील साहब के घर पे वीडियो वाले आए हुए हैं और ये तोड़ने को चल रहे हैं, अभी हम सामान निकालने में वहाँ से आया। जब तक इन्होंने आधा उसे तोड़ चुके थे ये लोग। मैंने आके कहा भी, मैंने आप ये क्या अत्याचार कर रहे हो, ये गरीब आदमियों का झोपड़ा, सर से बच्चों को बिल्कुल बच्चों के सर से तुम छत हटा रहे हो, ये बहुत गलत बात है, आप इसे रोकवाइए। इन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना, सीधा पुलिस वालों ने पकड़ा और थाने ले जाके छोड़ दिया हमें। उस लड़के के साथ मारा, पीटी भी करी, लड़की को भी मारा, इन्होंने कोई रियायत नहीं छोड़ी। लड़की को पुलिस वालों वो लड़की को मारा लेडीज़ पुलिस ने, और लड़के को जेंट्स पुलिस ने मारा। हाँ, और हमें भी जाके ले जाते इन्होंने गाली गुप्तारी हमारे साथ करी है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे साथ। हम ये चाहते हैं इनका घर दिया जाए, और जो इनकी ये बेइज्जती करी गई है इसके लिए माफ़ी भी मांगी जाए, क्योंकि ये रोड पे लेट ना हो इतना वो, इनसे भी माफ़ी मांगी जाए। हमने उत्तराखंड में 41 लोग बचाए थे, इसीलिए नहीं बचाए थे, हमारे घर को तोड़ दिया जाए। भाई हम एक इंसानियत वाला काम करने गए थे, हमें क्या बताया था इंसानियत करना इतना बड़ा वो होता है।